हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं संजय कुमार बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम क्लास 8 की मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 8, 9 और 10 के अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद में 6 और 7 के बच्चों को भी बाद में अपलोड कर देंगे। अभी मैट्रिक और 8, 9, 10 के बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा इनिशिएटिव या हमारा इसलिए कार्यक्रम है क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, इसलिए प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि लोग शेयर करें इसको और समझें। और कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, वह संख्या जो p/q के रूप में हो और q जो है सो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो अब आपके यहाँ जो क्लास 8 की यह बुक है उसमें जो है जो चीज़ें मेंशन की गई है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे समीकरण दिया गया है, ठीक है। समीकरण दिया गया है और उसको हल करने की जो है सो डिफरेंट मेथड बताई गई है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आपका जो है सो पहला समीकरण इन्होंने दिया है आपका x + 5 = 8, ठीक है। पहला समीकरण यह है कि अब अपन इस तरह से बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है 4x + 5 = 10। तीसरा हो सकता है 2x + 3 = 1, ठीक है। तो हम इस समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या तो अब देखो, हमें ऐसा x + 5 = 8 लाना है, ठीक है। तो हमें यह संख्या फिक्स है, यह संख्या फिक्स है, मतलब यह फिक्स नहीं है। यह इसका वैल्यू चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा या बदलेगा। x का वैल्यू बदलेगा तो हमें ऐसा नंबर चूज करना है कि उसका वैल्यू 8 हो जाए। कैसा हो जाए, 8 हो जाए। तो अगर हम x के जगह पे x = 1 रखेंगे तो 1 + 5 = 6 होगा। हमें कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू बढ़ा के 2 कर देंगे। कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे। तो अब हो गया 7, ठीक है। तो हम एक बार और चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ा के 3 कर देंगे। कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। तो अब कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब कि अगर हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो यह समीकरण जो है सो सत्य हो जाएगा, सत्य होगा या फिर साबित हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके कारण यह समीकरण यह जो है सो कंप्लीट हो जाए। तो अब इसका एक तरीका यह है कि x + 5 = 8। एक तो यह है कि आप बार बार संख्या के देख के और x का मान निकाल लो। तो अभी x का वैल्यू हमने कितना निकाला, आंसर इसका कितना हो गया, 3 हो गया। एक तरीका यह है कि देखिए, अब एक चीज़ का याद रखिए, पॉजिटिव जब इस लाइन के बराबर के इधर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, या अगर नेगेटिव है बराबर के इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर गुना है बराबर के इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगर इधर भाग है तो बराबर के इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये 4 थंब रूल हैं, इसको याद कर लो तो फिर किसी तरह के समीकरण बनाने में आपको बिल्कुल भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। कि इधर पॉजिटिव है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इधर नेगेटिव है तो बराबर को उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर गुना है तो उधर भाग हो जाएगा और इधर भाग होगा तो उधर गुना हो, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेंज करें, अगर हम x + 5 = 8, x + 5 = 8 आ गया। हमारा क्वेश्चन ये है, हमें x का वैल्यू निकालना है। 5 और 8 तो क्या है, फिक्स है। तो हमने यहाँ पे पहले हल लिखेंगे। क्वेश्चन को सोल्यूशन लेने से पहले हम लोग हल लिखते हैं। तो x + 5 = 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x तो हमारा फिक्स है तो यहीं पे रखेंगे। अब हमने बोला कि यहाँ पे ये प्लस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का x यहाँ लिख देंगे, इस 8 को बराबर के इधर लिख देंगे। और यहाँ पे जो ये पॉजिटिव है इधर जाएगा तो नेगेटिव हो गया और 5 का 5 रहेगा। तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा। तो आप एक मेथड यह है क्या कि आप x का वैल्यू बार बार रख के देखें
तो आपका आंसर 3 आया। या दूसरा मेथड यह है कि x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x के साथ वाले नंबर है उसका इधर उधर करके हम कर लें। तो एक तो ये है कि पॉजिटिव जब इधर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, गुना रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुना हो जाएगा। ये 4 रूल हैं, याद नहीं करना है, ऑटोमेटिकली है। अब यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए कि हमें पॉजिटिव है तो इधर गया तो क्या होगा, अब हम x का x लिख दिए, ये 8 को यहाँ पे 8 लिख दिए। अब ये पॉजिटिव जब इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो गया, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। ये करते करते आ जाएगा, इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, अचानक से आपने क्या कर दिया। तो आप उस वाले मेथड को चूज कर लो। कौन वाले, जो आप बार बार संख्या रख के समझो कि कैसे होगा। अब यहाँ पे आता है, लेकिन सभी जगह वो लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कम्प्लेक्स इक्वेशन आएंगे आगे चल के। जैसे हमने बोला कि 4x + 5 = 10। ठीक है, यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिख दिया। ठीक है, 4x + 5 = 10 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू वेरिएबल है, ये बहुत कोई भी वैल्यू ले सकता है, बाकी 4, 5, 10 तो बराबर ही है, वो तो वही रहेंगे ना। 4x + 5 = 10। ठीक है, तो अब हमारा 10 भी फिक्स है, 5 भी फिक्स है और 4 भी फिक्स। तो वेरिएबल कौन सा है, यह x है। तो अब इस x को हमको अब वैल्यू रखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम ऐसे रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 4 × 1 + 5, तो 4 × 1 4 हो गया, +5 = 9 हो गया। हमें 10 चाहिए। ठीक है, अब हम x का वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो 4 × 2 + 5, तो 4 दूना 8, 5 13 हो गया, ज़्यादा हो गया, हमें तो 10 ही चाहिए। इसका मतलब कि उस x का वैल्यू इस x और इस 1 और 2 के बीच में ही कोई है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 4 × 0.5 + 5 कर दिया, तो क्या हो गया कि ये हो गया 5 चौका 20। मतलब ये इसको ऐसे कर दो, आप इसको नीचे 10 ले आ दो, तो 5 दूना 10, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 7 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए 10, तो इसका मतलब है कि हमें और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें इस तरह से बार बार देखने से काफ़ी टाइम लग जाता है, और हो सकता है बहुत बार आपको टाइम उतना नहीं मिले एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में इतना टाइम रहता नहीं है। तो हमने जो दूसरा मेथड बताया है अब उसका यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आता नहीं है, तो दूसरा मेथड क्या है कि हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4x + 5 = 10। ये सोल्यूशन में हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम कि 4x = 10 लिखेंगे, और ये 5 यहाँ साथ में पॉजिटिव के साथ में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव के साथ में हो जाएगा। तो अब 10 में से 5 गया तो कितना बचा है, 5 बचा है। अब हम क्या करेंगे, 4x = 5। अब 4 और x लिख रहे हैं, इसका मतलब 4 गुणित x हुआ, तो यहाँ पे गुना है। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को छोड़ देंगे, 4 तो गुना में है, तो इधर जाएगा तो 5 के कहाँ हो जाएगा, 4 भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक जो है सो 5 में 4 से भाग देंगे, 5 में अगर आप 4 से भाग देंगे, दशमलव देंगे, तो ये एक बार पहले जाएगा। ठीक है, पहले बार में एक बार गया, 4 हो गया, तो 1 आ गया। अब यहाँ दशमलव देंगे तो 10 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 आया, फिर 0 आ गया, 4 × 5 = 20, मतलब 1.25 इसका आंसर हो गया। आप एक चीज़ बताओ कि आप ट्राई वाला मेथड अगर लगाते तो आप इतना जल्दी नहीं आ पाते, तो इसको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको एक बार समझ जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि 1.25 यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो है। क्यों, क्योंकि 1.25 इसको हटाओ, इधर 2 शून्य, तो 125/100 यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद में हमारा है तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है कि 2x + 3 = 1। क्वेश्चन हमारा, सॉल्यूशन है हमारे। ठीक है, और इसके बाद में हमने क्या किया, 2x + 3 = 1 लिख दिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2x = ये 1 का 1 रहने देंगे, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 - 3 होगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, जब -2 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/2 = -1 हो जाएगा। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे है कि अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, हमारा जो आंसर है उसको जांच भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 2x अब +3 इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्या है वो x का वैल्यू 2 इंटू -1 अब +3 इज इक्वल टू 1, तो हो गया हमारा कि 2 इंटू -1 -2 अब +3 इज इक्वल टू 1, तो हमारा हो गया 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1 इज इक्वल टू 1। प्रूव्ड, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है? सही है। तो ये है आपका पहले वाले चैप्टर में, या पहले में जो परिमेय संख्या है उसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें जो है सो वेरिएबल जो x है उसका वैल्यू निकालना है। उसके बाद देखते हैं क्या है, वही चीज़ दिया हुआ है लेकिन उतने हमको उतना उसमें नहीं जाना है, ठीक है। हमें तो थोड़ा सा आसान वाला तरीका ढूंढना है ना। हाँ, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, एक्चुअल में हमारे पास थोड़ी सी बुक नहीं है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आपका है -4/5 इंटू 8/3 इज इक्वल टू -32/15। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में इन्होंने दिया है कि अगर मान लीजिए कि a इंटू बी करते हैं तो ए बी आता है, a डिवाइडेड बाई बी करते हैं तो a बटा बी आता है, और a प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी आएगा, और a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी आएगा। तो ये जो है सो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टीज है कि परिमेय संख्या के जोड़ हैं, दो परिमेय संख्या को 1/2 और प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो 1/1 यह भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन यही है, बाकी सब परिमेय संख्या होगा। हमारा है क्या कंडीशन? P/Q के रूप में हो, अब Q 0 के बराबर नहीं हो। तो 4 है तो 4/1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो अब जो है सो अब मान लीजिए कि हमने 1/2 इंटू 1/2 करते हैं तो 1/4 हो गया, तो ये परिमेय संख्या ही होगा। अच्छा, उसके बाद में जो है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 करते हैं तो ये इसका वैल्यू 1 होगा, 1/1 ये भी एक परिमेय संख्या होगा। और उसके बाद में जोड़ वाला हो गया 1/2 माइनस 1/2, तो अब यहाँ हो गया 0, ठीक है। तो 0 हो गया तो हमारा 0/1, ऊपर 0 है उससे मतलब नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो आज आप लोगों का यहीं तक है कि आप लोग जो है सो वो समीकरण जो बताए हैं उसको सीखिए बार बार। ज़्यादा है तो आप लोग 2-4 एग्जाम्पल ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए कि 4x + 5 इज इक्वल टू 10, इसका वैल्यू x का वैल्यू निकालना, फाइंड वैल्यू ऑफ x। दूसरा क्वेश्चन ले लो आप 3x + 10 इज इक्वल टू 15। तीसरा क्वेश्चन ले लो 4x - 2 इज इक्वल टू -1। तो इन सब x का वैल्यू इसमें निकाल लेना आप लोगों को, फिर कमेंट करना, ठीक है।